लक्ष्मी सखी समाधि स्थल है और ये समाधि स्थल उन्होंने जिंदा यहाँ अपने आप को दफन कर लिया था और पुजारी के हिसाब से पहले 6 महीना के लिए वह जिंदा कब्र में गए हुए थे। अभी हम पगडंडी रास्तों को होकर अब चल रहे हैं मंदिर के पास जो लक्ष्मी सखी समाधि स्थल है। ये पगडंडी रास्ते हैं, सड़क यहाँ से बंद हो चुका है और पगडंडी रास्तों को लोगों ने बनाया है। अब हम समाधि स्थल पर चलते हैं और वहाँ की तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। अब हम समाधि स्थल के पास पहुंच चुके हैं। अब तस्वीरों में सीधे दिखा पा रहे हैं, ये ब्रिटिशकालीन मंदिर है जहां भारत गुलाम था उस समय से ये मंदिर अस्तित्व में आया। अब हम यहां गोपालगंज ज़िले से 40 किलोमीटर दूर पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आपको सीधे दिखा पा रहे हैं, पगडंडी रास्ते होके आए। अब हम मंदिर के समीप आ चुके हैं और आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इस मंदिर की एक एक चीज़ दिखा रहे हैं आपको। ये करीब 20 फीट हाइट पर मंदिर है। पहले यहाँ जंगल हुआ करता था और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर राम सीता घाट भी है, जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। जो राम सीता घाट यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर है। और एक कैमरामैन से कहेंगे सीधे दिखाए, भंडार गृह है जो पहले यहाँ प्रसाद बना करता था और उस जगह पर भंडार गृह बनाया गया है। भोग का प्रसाद बाबा का बनता है सामने, यहाँ इसी जगह से प्रसाद का वितरण होता है। फिर हम गर्भगृह में भी चलेंगे जो बाबा का है, वो तस्वीरों में आपको हम सीधे दिखा पा रहे हैं। यहाँ से पुरुष और महिलाएं अंदर जा सकती है। ये बाबा का गर्भगृह है, हालांकि अभी आगे से बंद है। और हम फिर आगे आपको दिखा रहे हैं, ये मंदिर का परिसर है जो परिसर आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि जो ये मंदिर परिसर है वह लक्ष्मी समाधि का प्रांगण है, जिसका उद्घाटन 23/1/2016 को हुआ था। और बाबा का जो पूजा पाठ का और जो खाने की सामग्री इसी जगह हुआ करती थी, इसलिए इसे रूप अलग दे दिया गया है उसको बनाकर। और फिर हम आपको अब गर्भगृह में ले चलते हैं, जो बाबा का समाधि स्थल का जो जगह है हम उसको आपको दिखा रहे हैं। और ये जगह देख लीजिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ जो बाबा का समाधि स्थल था और जो पूजा गृह था, यहाँ से तस्वीरों में आप सीधे देख पा रहे हैं। और हम अब इसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं और बाबा का ये समाधि स्थल है जहाँ पर हर वर्ष पूजा अर्चना होती है। और ये बाबा का पालकी भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो जुलूस के समय में इसको निकाला जाता है। और एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो बाबा का पहले का है। ये समाधि स्थल है लक्ष्मी सखी का, आप तस्वीरों में सीधे देख पा रहे हैं। पहले इस जगह जंगल हुआ करता था। कुछ तस्वीरें हमें मिली बाबा के मंदिर से, ये अपने आप में बयां कर रही है। जो तस्वीर है इस पर लिखा हुआ है, आनंद श्री लक्ष्मी सखी टेरुआ गोपालगंज। और पूजनीय पिता आचार्य महंत हरिगोविंद पांडे जी अध्यक्ष पीयूष पूर्णिमा दिनांक 6/1/2004 को अपने प्रकाशित चरित्र ग्रंथ का जो इन्होंने दिखाया था उसके हिसाब से, हालांकि कुछ बातें लिखी गई है वो उस समय की पढ़ी नहीं जा रही है। और ये हम आपको गर्भगृह दिखा रहे हैं जो बाबा का है। और बाबा का जो गर्भगृह है वो इसमें लक्ष्मी सखी समाधि स्थल है और ये समाधि स्थल उन्होंने जिंदा यहाँ अपने आप को दफन कर लिया था। और पुजारी के हिसाब से पहले 6 महीना के लिए वह जिंदा कब्र में गए हुए थे। एक गर्भगृह है हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ बाबा समाधि स्थल पर थे। और यही वो जगह है जहाँ बाबा ठहरते हैं। आपको हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ गेट लगाया गया है। बाबा उस जगह पर तपस्या किया करते थे और उस जगह पर एक गेट बना दिया गया है। इसके साथ ही दूसरा बड़ा सा गेट बनाया गया जिसको बंद कर दिया गया है। पहले बाबा इस बड़े गेट के पास थे, ये सामने वाला जो बड़ा गेट है, यहाँ उन्होंने 6 महीना तपस्या किया था। लेकिन उसके बाद फिर समाधि स्थल से निकल गए। उसके बाद ये छोटा गेट है, यहाँ उन्होंने 3 महीना तपस्या किया था और इसके बाद यहाँ से भी वो फिर निकल गए। उसके बाद एक और गेट है जहाँ से वो यहाँ पर भी उन्होंने तपस्या किया था। और उसके बाद ये जो समाधि स्थल है, तपस्या के साथ ही वह जिंदा इसी जगह दफन हुए थे। समाधि स्थल के पास उनकी एक तस्वीर लगी हुई है, हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये बताता है कि करीब 250 साल पुराना ये तस्वीर है। और 250 वर्ष पहले भारत गुलाम था और उस गुलामी के दौर में बाबा यहाँ तपस्या किया करते थे। और ये लक्ष्मी सखी समाधि स्थल है और यहाँ जंगल हुआ करता था। हालांकि यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर गंडक नदी है और यहाँ से राम लक्ष्मी सीता घाट भी है जो हम आपको 1 किलोमीटर दूरी पर दिखाएंगे। ये बाबा का गर्भगृह है, यहाँ आने वाले भक्तों की हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। और जो ये जगह है वो काफ़ी पवित्र है और यहाँ आने वाले जो भी श्रद्धालु होते हैं उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा के मुताबिक करीब
भारत के अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इसके साथ ही बिहार के अलावा अन्य राज्यों से भी यहाँ लोग आते हैं, झारखंड से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं और नेपाल से भी लोग आते हैं, रक्सौल से आते हैं, मोतिहारी से आते हैं, बेतिया से आते हैं। ऐसे तमाम अलग अलग जिलों से लोग यहाँ आते हैं। ये बाबा का समाधि स्थल है। जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो काफ़ी पुराना है और एक और उनका आश्रम है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जानकी सखी हैं और ये जो गर्भगृह है हम आपको दिखा रहे हैं जी, उनका भी समाधि स्थल है। ये दरवाज़ा बंद है, हम तस्वीरों में आपको सीधे दिखा पा रहे हैं। जानकी सखी इनका ये तस्वीर है और इनकी मान्यता ये है कि जब वहाँ पे बाबा तपस्या में थे उस समय इनके भक्त थे, ये भी तपस्या में थी। हाँ, ये जो गेट दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो तपस्या किया करते थे और इस जगह पे भी उन्होंने भी अपना समाधि स्थल उनके साथ ही ले लिया और ये भी जिंदा अपने आप में दफन हो गए। ये दिखा रहा है उनका समाधि स्थल है और इस समाधि स्थल पर वो खुद जिंदे दफन है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि जो भी भक्त यहाँ आता है उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये जो घंटी है ये काफ़ी पुराना घंटी है और इसे बांध कर रखा गया है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और बाबा का एक घंटी है और यहाँ काफ़ी जो भक्त आते हैं उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। ये जो मंदिर है इसकी ऊंचाई अब बहुत ज़्यादा हो गई है और करीब बाबा के हिसाब से ये मंदिर 200 वर्ष से ज़्यादा पुराना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ से जंगल हटा और धीरे धीरे ये मंदिर का रूप लेते गया और यहाँ लोगों का आने का हुजूम हुआ, फिर धीरे धीरे मंदिर अपने आप में बढ़ते गया। लेकिन जो हाइट है ये बता रही है कि पहले यहाँ जंगल हुआ करते थे आसपास के लोग और उसके बाद यहाँ मंदिर का धीरे धीरे निर्माण हुआ। ये पुराना स्ट्रक्चर है। ये जलेश्वर सखी हैं जो बाबा के साथ थे और 106 परम पूज्य दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। इनकी भी वही कहानी है जो लक्ष्मी सखी समाधि स्थल है और ये काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है, तस्वीरों में आप सीधे देख पा रहे हैं। उनकी समाधि स्थल है वो रखी गई है और ये गर्भगृह था, पहले यहाँ भी तपस्या हुआ करती थी। सामने से कहेंगे जो गेट है पीछे वाला वो दिखा दें। और जो तपस्याएं हुआ करती थी उस समय यहाँ सिर्फ जंगल था, जंगल के अलावा कुछ और नहीं था, जंगल ही जंगल था। वहाँ ये लोग तपस्या करते थे। उस समय भारत आज़ाद नहीं था, लेकिन ऐसी मान्यता है कि इनकी तपस्या के बदौलत ही भारत आज़ाद हुआ। क्योंकि जब 1912 में उनकी यहाँ पर जो समाधि स्थल था वो अपने आप को समाधि ले लिए और फिर विद्या सखी जो हुए हैं, जो टेरुआ में लक्ष्मी सखी समाधि स्थल के महंत हैं, उनके पहले यहाँ एक सूरदास रहा करते थे और उस सूरदास को दिखाई नहीं देता था। हम तस्वीर में उनकी समाधि स्थल को भी दिखाते हैं। ये जनार्दन सखी का समाधि स्थल है। शायद 2 साल पहले उनका देहांत हो गया और वह भी समाधि लिए हुए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ की एक मान्यता है, ये तस्वीर हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। ये सूरदास की समाधि स्थल है और वह भी यहाँ तपस्या किया करते थे और तपस्या के बाद जब वो समाधि ले लिए तो उनकी यहाँ प्रतिमाएं बना दी गई और समाधि स्थल को ढका हुआ आप देख पा रहे हैं। एक घंटी है उनकी जो बनती बता रहे हैं। और इस मंदिर की एक और मान्यता है, जो भी संत यहाँ सेवा के लिए लगते हैं वो संत समाधि स्थल उनका बन जाता है। जो सेवा करते करते जब उनकी समय पूरा होता है तो अपने आप समाधि स्थल में विलीन हो जाते हैं। तपस्या करने के बाद वह अपने आप समाधि स्थल में जाते हैं, उसके बाद उनका प्राण छूट जाता है और उसके बाद उनकी समाधि स्थल बन जाती है। ये परंपरा लक्ष्मी सखी के समय से ही चली आ रही है और इस परंपरा का यहाँ रहने वाले जो महंत हैं, संत हैं और वो परंपरा का निर्वाह करते हैं, वही लोग यहाँ रह सकते हैं। क्योंकि उनका जाने का जब समय पता होता है तो ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी सखी उनको दर्शन देती हैं और कहती हैं कि अब आपका जाने का समय आ गया, तो फिर वो समाधि स्थल में चले जाते हैं। उसके बाद उनका प्राण छूटता है और ये दिखा रहे हैं जहाँ श्रद्धालुओं की रहने की जगह है। पहले बाबा यहाँ चारों तरफ जो जंगल था वो हटने के बाद जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनके रहने के लिए बनाया गया है जगह, ताकि जो ठंड हो या गर्मी हो फिर यहाँ कोई दिक्कत ना हो। तो आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं और ये बड़ा सा बिल्डिंग अब बन चुका है जहाँ श्रद्धालु यहाँ आकर रह सकते हैं। रातों में
या फिर दिन में भी, क्योंकि काफ़ी दूर से जो श्रद्धालु आते हैं तो फिर यहाँ से जाने के लिए उनको काफ़ी परेशानी होती है। इसके हिसाब से जो बनाया गया है, जो हॉल बनाया गया है, इस हॉल में श्रद्धालु आसानी से रह सकते हैं और यहाँ फिर पूजा अर्चना कर सकते हैं। लक्ष्मी सखी समाधि स्थल का ये पीछे का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो यहाँ कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई दे रहा है जो काफ़ी ऊंचाई पर होने की वजह से ऐसे पता चलता है कि धीरे धीरे जैसे जंगल ख़त्म हुआ उसके बाद जो टीला था उस जगह पर लोगों ने फिर धीरे धीरे घर बनाना चालू किया और ये फिर मंदिर बनता गया। इसके साथ ही हम आपको एक और चीज़ दिखा रहे हैं जो ये बात प्रूफ करता है कि यहाँ लक्ष्मी सखी का जो समाधि स्थल था वो 200 वर्ष से पुराना था, क्योंकि उस समय कल हुआ नहीं करता था और लोग कुएं से ही पानी पिया करते थे। और लक्ष्मी सखी समाधि स्थल पर जो कुआं है वो उस समय से ही बना हुआ है। अब इसको आधुनिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुएं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ ऊपर से पूरी तरह से इसको बंद कर दिया गया है। और एक कुएं की तस्वीर है, कैमरामैन से कहेंगे जो पूरे कुएं को दिखाएं, क्योंकि कुएं की जो हाइट है वो काफ़ी गहराई है। और ऐसी मान्यता है कि जो इसमें ईंट लगा हुआ है, नीचे जो ईंट लगा हुआ है वो काफ़ी बरसों पुराना दिख रहा है और जस का तस ईंट है। और लक्ष्मी सखी समाधि स्थल पर जब बाबा यहाँ तपस्या करते थे तो स्नान करने के लिए ये कुआं ही था उनके लिए, और इसी का जल वो सेवन करते थे। और यहाँ से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर गंडक नदी भी है। और गंडक नदी के साथ आपको बता दें कि उस समय बाबा का जो तपस्या था, इसके साथ ही राम और सीता घाट भी है जो अब अयोध्या से जुड़कर यहाँ से ही गुजरता है। तो ऐसे लोगों की मान्यता है कि बाबा अपने तपस्या के बल पर राम और सीता का भी दर्शन किए थे उस समय। उसके बाद बाबा समाधि स्थल में गए और अपने आप को फिर स्वर्गवास हुआ। उसके साथ ही यहाँ जो भी भक्त रहता है उसके तपस्या के बाद उसका जब समय जाने का हो जाता है तो वो फिर भक्त समाधि स्थल में ही जाता है। उसकी फिर प्रतिमाएं जब जाने का समय होगा तो वो तपस्या में चले जाएंगे और तपस्या में जाने के बाद उनकी एक समाधि स्थल बन जाती है। तो बाबा जिस परंपरा का निर्वाह किए उसी निर्वाह के द्वारा लोग यहाँ भी अपनी परंपराओं को निर्वाह करते, जो भक्त यहाँ आता है। और